बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं हूं पारुल भारद्वाज। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 मैं जरूर लेकर आऊंगी, और इसी वादे को लगभग पूरा करने की कोशिश को करते हुए मैं आज सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि इसका पार्ट 2 है, अ लेटर टू गॉड। जैसे मैंने आपको बताया था कि G.L. फ्यून्स ने लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। जहां पर लेंचो एक हार्ड वर्किंग किसान है, बहुत मेहनती किसान है। और वो, जैसे कि इसमें बताया गया कि ही वर्क लाइक एन ऑक्स और एन एनिमल, मतलब एक पशुवत काम करता है, मतलब पशुओं की तरह मेहनत, मतलब बहुत ही मेहनती व्यक्ति है वो। और उसके बाद में उसके जो राइप कॉर्न फील्ड है, राइप कॉर्न मतलब राइप माने पके हुए, जो भुट्टे के खेत हैं वो पक चुके हैं, फसल लगभग तैयार। बट उसको एक उम्मीद है, वो है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और शायद कुछ और अच्छा हो जाए। इतने में उसकी उम्मीद में वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख ही रहा था कि बारिश शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो खुश हो रहा था इतने में हवा और तेज हो जाती है और बारिश के साथ में ओले पड़ने लगते हैं। जहां वो रेनड्रॉप्स को न्यू कॉर्न्स कहता है, और जो जो मोटी मोटी बूंद हैं उनको वो 10 सेंट्स कहता है, और छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो उनको 5 सेंट्स कहता है। इसके बाद में जब हेलस्ट्रोम पड़ने लगता है, तो हेलस्ट्रोम को वो जो है न्यू सिल्वर कॉइन्स कहता है। इसके बाद में जब वो बहुत परेशान हो जाता है, लगभग 1 घंटे तक वो पढ़ता है, वो हेलस्ट्रॉम था। और वो जो हेलस्ट्रॉम था, यहाँ पर ये थोड़ा सा और मैंने ये चीज ऐड की है कि जो हेलस्ट्रॉम था वो हेल रेड ऑन द हाउस, उस घर पर थी जो लेंचो का था। एंड ऑन द गार्डन, वहां गार्डन पर थी। एंड ऑन द हिल साइड, उस हिल साइड पर थी, उस पहाड़ी पर थी। एंड द कॉर्नफील्ड, जहां तक कि वो जो खेत थे उन पर थी। और सबसे ज्यादा लास्ट ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में वो हेलस्ट्रॉम था। और इससे क्या क्या चीज था, कहां पर था, ऑन द हाउस, ऑन द गार्डन, एंड ऑन द हिल साइड, ऑन द कॉर्नफील्ड, एंड ऑन द होल वैली। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, है ना। तो पूरे उस पर था, और इस चीज को देखकर वो यही कहता है कि अ प्लेग ऑफ लुकर्ट्स, मतलब टिड्डियों का एक दल भी अगर यहाँ पर घुस आता मेरे खेत में, तो इतना नुकसान वो नहीं कर सकता था जितना इस हेलस्ट्रॉम ने कर दिया। यहाँ पर लास्ट में वो 3 बात बोलता है कि अब हम जो है, मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई पहले। सेकंड, वो कहता है कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। और थर्ड, वो कहता है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही मर जाएंगे। तो यहाँ पर इसी के साथ ये पार्ट 1 खत्म हो गया था, और यहाँ आज मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो शुरू कर रही हूँ, जो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट का नरेशन। तो बच्चों, चलते हैं अब इसके नरेशन की तरफ। नरेशन में जैसे कि पहली तो कुछ मैंने फ्लैशबैक आपको दे ही दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि लेंचो अब सोच रहा है कि अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसके साथ जो मेरी हेल्प कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद, और हमारे और आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई अगर समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं वो शायद उस ईश्वर का कुछ एक, आप एक कोई इनर थॉट समझ लीजिए, जो हमारी जो कंसाइंस होती है, हमारी अंतर आत्मा से जो आवाज आती है, शायद वो मेरे ख्याल से शायद वो वॉइस ऑफ गॉड ही होती है, भगवान की आवाज होती है। तो पूरी रात जो लेंचो था हमारा, पूरी रात परेशान रहता है, वो यही सोचता रहता है, उन 3 सेंटेंसेस के साथ वो यही सोचता रहता है। अब क्या होता है कि जैसे ही संडे आता है, तो संडे को मॉर्निंग को, नेक्स्ट संडे और मॉर्निंग, वो जब सोचता है कि मैं हेल्प मांगूंगा, और किससे मांगूंगा, गॉड से, भगवान से हेल्प मांगूंगा। नाउ ही इज डिसाइडेड। अब वो संडे को मॉर्निंग में वो लेटर लिखना शुरू करता है। हार्ड वर्किंग इंसान था, पढ़ा लिखा उतना नहीं था, लेकिन उसको लिखना आता है। इस स्टोरी में ये मेंशन है कि उसको लिखना आता है कि हाउ टू राइट, ही न्यू हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं ये उसको पता था, लिखना आता था। और शायद ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट था हमारे इस हीरो के लिए। तो संडे मॉर्निंग को वो लेटर लिखना शुरू करता है गॉड को। और क्योंकि वो लिखना जानता था, एक लेटर वो लिख देता है।
अब उस लेटर को वो सेंड कर देता है, और सेंड करता है, और जब वो लेटर लिख रहा होता है तो वो यही सोचता है, उस समय पर यही सोचता है कि जैसे कि बचपन से आपको और हम लोगों को भी सिखाया जाता है कि भगवान सब कुछ देखता है, और शायद किसी के मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। इसी पूरा डिटरमाइन होकर अपने पूरे फर्म, पूरे विश्वास के साथ वो उस लेटर को लिखता है, और उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसको हेल्प उसकी भगवान जरूर करेगा। तो यहाँ पर वो लिखता है आई नीड 100 पीसोस, मुझको 100 पीसोस की जरूरत है। और जब वो लेटर लिखता है तो उसमें वो ये मेंशन करता है इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में। यहाँ पर वो लिखता है इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में। तो यहाँ पर क्या होता है, संडे मॉर्निंग को वो लेटर लिखता है, और क्योंकि वो लिखना जानता था, और वो कहता है कि कहता है गॉड मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, और इन द सर्विस ऑफ गॉड वो एनवलप के ऊपर लिखता है, और वो कहता है कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी आई विल बी डाई हंग्री, मतलब हम भूखे मर जाएंगे। आई विल बी हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे ही रह जाएंगे। तो मुझको जो है 100 पीसों की जरूरत, एक 100 पीसोस की जरूरत है, और इस लेटर को वो वहां पर डाक खाने में पोस्ट कर देता है। आप करिए इसको नोट डाउन जब तक मैं इसका दूसरा पार्ट शुरू करती हूँ। तो बच्चों आगे क्या होता है इस कहानी में, जैसे कि लेंचो क्या करता है, वो संडे मॉर्निंग को जाता है, वो वहां पर लेटर लिख देता है, लेटर वो पोस्ट कर देता है कि मुझको 100 पीसोस की आवश्यकता है, और यदि भगवान से कहता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, उस लेटर में लिखता है, तो हम इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। अब इसी के साथ वो लेटर वो वहां पर पोस्ट कर देता है, लेटर वो पोस्ट कर देता है, और लेटर पोस्ट करने के बाद में अब क्या होता है कि जब वो लेटर पोस्ट कर देता है तो वो लेटर मिलता है पोस्टमैन को। पोस्टमैन उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है, खोलता है और पढ़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो उसको पढ़ता है और पढ़कर देखकर वो बहुत हंसता है। पहले तो वो हंसता है कि मतलब और ऐसा जो एड्रेस था, जो गॉड का एड्रेस उसमें मेंशन था इन द सर्विस ऑफ गॉड, और जो एड्रेस उसने डाला था तो वो एड्रेस भी उसने कभी अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा, ना पढ़ा ना सुना होता है। तो वो बहुत हंसता है, और जैसे कि इसमें एक और कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर को वो लेटर दे देता है। अब जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है और पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद में वो पहले तो वो भी सोचता है कि मतलब ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि अगर इस लेटर का जवाब नहीं दिया गया तो शायद ईश्वर के ऊपर से उसका विश्वास खत्म हो जाएगा लेंचो का। तो उसी विश्वास को जारी रखने के लिए, उस विश्वास को खत्म ना होने देने के लिए, ये जो हमारा पोस्ट मास्टर है वो भी एक हीरो की भूमिका निभाता है। एक तरीके से देखा जाए तो इस कहानी के हीरो जो है लेंचो भी है, और ये पोस्ट मास्टर भी है, जो who will decide that I would help him, that particular person who needs 100 pesos, and who are waiting for the help of God, who are waiting for the help of God। तो वो जो भगवान के लिए एक उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर उसको पैसे मिल जाएंगे तो उसका काम हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि तो यहाँ पर पहले पोस्टमैन लाफ एंड गिव द लेटर टू पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को वो लेटर दे देता है। उसके बाद में क्या है, हमारा जो पोस्ट मास्टर है फिर क्या करता है, वो कलेक्ट करता है एम्प्लॉयज से, जिसपे जितना जितना होता है वो पैसे सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में सारे पैसों को वो कलेक्ट करके, और वो 70 पीसोस ही हो पाते हैं, 100 पीसोस नहीं हो पाते पूरे, और 70 पीसोस को वो कलेक्ट करने के बाद में वो जो लेटर था उसमें दोबारा से वो पैसे डालकर वो वहां पर डाल देते हैं। नेक्स्ट संडे अब लेंचो हमारा आता है, और लेंचो जब देखता है, जब उसमें वो पढ़ता है, उसको देखता है, तो उसमें उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद मतलब ये नहीं सोच रहा था वो कि इसमें पैसे नहीं निकलेंगे। मतलब ही फर्मली बिलीव दैट द गॉड विल हेल्प हर हिम, गॉड विल हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा, ये तो उसे पूरा विश्वास था ही। लेकिन वो एंग्री, he became angry to see the letter that कि only the 70 pesos are available in that particular letter। उस लेटर में केवल 70 पीसोज ही थे, उसके अलावा, और क्योंकि उससे 100 पीसोज ही मांगे थे, अब उसमें
21 पीसेस थे और हमारा जो लंचो है वो गुस्सा हो जाता है, वो एंग्री हो जाता है लेटर को देखकर। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो गुस्सा हो जाता है तो अब वो जब वो लेटर को पढ़ता है, खोलता है, तो एट लास्ट वो केवल यही उसमें कहता है, वो लास्ट एक और वो उठाता है कागज और कलम और फिर उसमें वो यही लिखता है कि बाकी बचे हुए जो 30 पेसोस हैं, जो 30 पेसोस बचे हैं, मतलब आपने 70 पेसोस तो मुझे दे दिए, तो ये जो 30 पेसोस हैं अगर ये आप मेरे को और दे देते हैं, इसमें आप जो है मेरे को और भेज दीजिए, और इस बार आप ये जो लेटर दीजिएगा वो इस यहाँ के माध्यम से मत दीजिएगा, क्योंकि जो ये जो कर्मचारी हैं, जो डाक खाने के कर्मचारी हैं, ये बहुत ही बेईमान है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं कि उसके इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि जो लेंचो है बहुत ही नेव, एक बहुत ही भोला भाला व्यक्ति है, एक बहुत ही सादा सा काम करने वाला एक व्यक्ति है, जिसको भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि ही वुड हेल्प हिम, और जो कि उसकी मदद होती भी है, शायद भगवान भी किसी न किसी माध्यम को ही हमारे पास भेजते हैं मदद करने के लिए, इस स्टोरी में ये दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जो हेल्प करते हैं और शायद वो ईश्वर का माध्यम ही होते हैं, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं एक आयरनिकल सिचुएशन, एक सैटारिकल सिचुएशन, और एक आयरनी में ऐसे कहूंगी कि एक आयरनी ही पैदा होती है यहाँ पर, कि वो जहाँ वो उसको भगवान हेल्प करते हैं और वो जो लोग उसकी हेल्प करते हैं उन्हीं को वो क्या कहता है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कौन है, वो बेईमान है, इसलिए आप इसी लेटर पर, आप इसी एड्रेस पर आप मेरे को मत भेजिएगा, बाकी बचे हुए जो मेरे 30 पैसोज हैं आप किसी और माध्यम से भेजिएगा, मतलब आप जो है यहाँ डाक करने के माध्यम से मत भेजिएगा। मतलब उसे ये था कि ये जो मेरे 30 पैसोज रह गए हैं वो इन लोगों ने, भगवान ने 100 पैसोज भेजे होंगे और 30 पैसोज निकल गए हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आई होप कि आपने वो जो था सब नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं तो आप इस स्टोरी को पहले देखिएगा, उसके बाद आप इसको एक बार और देखकर अच्छे से नोट डाउन करिएगा। सो स्टूडेंट, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब कहानी शुरू होती है तो वो 3 सेंटेंस के साथ उस कहानी को खत्म कर दे, उस वहीं की वहीं उस सेंटेंस के साथ वो एक कहानी का सेकंड पार्ट शुरू होता है, जिसमें वो पूरी रात सोचता रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो ये करता है कि वो ये डिसाइड करता है कि मैं भगवान से मदद जरूर मांगूंगा। इसी के लिए वो संडे मॉर्निंग में जाता है, एक लेटर लिखता है गॉड को, और वो एनवलप पर, उस लिफाफे पर लिखता है कि इन द सर्विस ऑफ गॉड। उसके बाद में जब वो लेटर भगवान को लिख देता है, लेटर लिखने के बाद में वहां पर वो कहता है कि मुझको 100 पीसोस की जरूरत है, किसको, एक 70 पीसोस की मेरे को बहुत जरूरत है। और जब वो वहां पर पोस्टमैन को लेटर मिलता है, वो हंसता है, वो लेटर पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर को जब वो लेटर मिल जाता है, उसके बाद में वो लेटर को बहुत बारीकी से कंसीडर करता है, उसके बाद में ही विल डिसाइडेड दैट कि वो मदद करेगा, और वो एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे करता है, वो सारे पैसे इकट्ठे कर कर वो वहां पर हेल्प के लिए भेज देता है। या हमारा जो पोस्ट मास्टर ये सोच रहा होता है कि उसने बहुत ही नेक काम किया है और इससे शायद उस व्यक्ति की मदद हो जाएगी, वो बहुत खुश होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारा लेंचो इसके अपोजिट वो यही सोचता है, उसको ये बिल्कुल भी नहीं था कि पैसे नहीं निकलेंगे, पैसे भी, उसे ये पूरा फर्मली बिलीव था, और शायद हमको और आपको भी गॉड पर इसी तरीके से बिलीव करना चाहिए, जहां पर एक पूरा दृढ़ विश्वास जो यहाँ पर दिखाया लेंचो का। तो यहाँ पर वो फिर वो उस लेटर को देखता है तो वो उसमें 70 पेसोस, 70 पेसोस निकलते हैं, तो वो कहता है कि 30 जो मेरे बाकी बचे हुए 30 पेसोस हैं आप वो और मेरे को दे दीजिए, और इस माध्यम से बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरे ये जो 30 पीसेस है ये इन लोगों ने शायद निकाल लिए हैं और ये बेईमान है। तो इस पोस्ट मास्टर, इस यहाँ पर एक डाकघर के माध्यम से आप मत भेजिएगा। और इसी के साथ एक सैटायरिक वे में, एक आयरनिकल, यहाँ पर एक आयरनिकल सिचुएशन है, आयरनिकल सिचुएशन के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। और क्योंकि एक भोला भाले से फार्मर की ये स्टोरी थी, आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी, और मेरा ये नया मेथड आपको कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई सजेशंस हैं तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, और मैं पूरा पूरा कोशिश करूँगी उसमें इम्प्रूव करने की। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को, मैं पारुल भारद्वाज, यहीं की यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ इसके साथ ही, और शायद आपको अगर चैनल पसंद आए, मैं भूल जाती हूँ,
सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स हैं आपस में होते हैं, तो आई थिंक एक से मिलकर ही यूनिटी बनती है। सो प्लीज़, जिस तरीके से हमारे पोस्ट मास्टर एक करके इकट्ठा करता है, वो 70 एपिसोड्स हो जाते हैं, तो आई होप विदाउट योर सपोर्ट आई कांट स्टैंड। तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए शेयर करिए मेरे वीडियो को, लाइक करिए अगर आपको पसंद आती है और आपका अगर एम पूरा हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी आप ऐसे ही लाइक करिए। चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।